देख रहे हैं STV न्यूज और मैं आपके साथ हूं अशोक शर्मा। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में इस समय विधानसभा उपचुनाव का गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या फिर नेता हो या बड़े मंत्री हो, उन्होंने रामपुर के अंदर डेरा डाल रखा है। वहीं लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को वोट देने की अपील भी लगातार की जा रही है। लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान है, उनके जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो भी मैदानी जंग में उतरे हुए हैं। कोई भी कोर कसर यहाँ पर चुनाव में नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के ककरोआ गांव में जाकर के खिचड़ी पंचायत के दौरान लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जिताने की मांग की। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा और आजम खान पर चुटकी लेते हुए क्या कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सक्सेना जी को जिताकर भेजे। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं हमारे नकवी जी, उन्हें भी आप लोगों के सामने बोलना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। खिचड़ी चौपाल के माध्यम से, एक तो खिचड़ी चौपाल है और एक चुनावी बेला भी है। और हम चाहते हैं, जो लोग कहते थे कि रामपुर की सीट नहीं जीत सकती, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, ये आप लोगों के माध्यम से और इतना जो हम लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है, और मुझे लगता है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये सीट रामपुर की इस बार जीत के विधानसभा में यहाँ का विधायक रामपुर का भी बैठेगा। हम घूम रहे जगह जगह और ये अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हुए, उनके यहाँ काम हुए। तो मैं कहता हूँ ये धारणा खत्म हो जानी चाहिए। अब जब हमारा विधायक होगा तो आपके काम होंगे, उनके काम तो बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर सीट बहुत जरूरी जीतनी है। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक हनी जरूर आकाश हनी बनेंगे, मगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका मैसेज जाएगा। यहाँ का रामपुर का विधानसभा का एक एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के इस महा अभियान में आपका ये जाएगा कि ये जो सीट है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोकसभा भी जीते और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें विधानसभा भी जीतनी है। तो ये आप प्रण कर लीजिए। कुछ थोड़ा समय रह गया है। हम सब लोग छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, उनको हमें बुलाकर एकजुटता के साथ
पूरी ताकत के साथ आपको एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश हनी के पक्ष में आपको करना है। और मैं कहना चाहता हूं, जो आप कहते हैं कि यहाँ का विकास, हम सरकार में हम लोग भी साथ होंगे और आपकी विधानसभा का जो भी काम होगा वो हम सब मिलकर सरकार में कराने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से विकास की रफ्तार रामपुर विधानसभा में आगे होगी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज इस चौपाल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि इस सारे लोग मिलकर 5 तारीख को फूल का निशान का बटन आप लोगों को दबाना है, क्योंकि इस समय हर समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से लोगों को रोजगार दे रहा है, किस तरह से नौजवानों को नौकरियां दे रहा है, किस तरह से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी और कब्जेदारी ये सारी खत्म कर रहा है। ये माननीय योगी जी के राज में हो रहा है। तो इसलिए हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने पूरे समाज के साथ, इस पूरे जन मानस ये चाहता है कि हम अपना खुशी से रोजगार करें। ऐसा माहौल माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है और इसका हम लोगों को इसकी जो लाभ है उसका भी हमें उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि विकास में भागीदारी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि विकास में भागीदारी पर विश्वास भी करता है और यकीन भी करता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार ने आम लोगों को बिना भेदभाव के, बिना इस बात को देखे हुए कि किस मोहल्ले से, किस गांव से, किस कस्बे से, किस इलाके से किसको वोट मिला है, किसको वोट नहीं मिला है, विकास में हिस्सेदारी सबकी हो, सभी लोग विकास के हिस्सेदार और भागीदार बने, इस संकल्प के साथ ये सरकार और पार्टी काम कर रही है। आज रामपुर में एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारे घनश्याम लोधी जी को आपने आशीर्वाद देकर के लोकसभा में पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर को पूरे हिंदुस्तान में सम्मान दिलाया। अब जो है वो ये उपचुनाव जो है वो विधानसभा का है। मुझे कोई कह रहा था कि साहब ये गढ़ है किसी का। हमने कहा भैया देखो एक बात समझ लो, बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी नहीं होती। आजकल बड़े बड़े गढ़ भी गड्ढे में चले गए हैं। इसलिए जो है वो हमें गढ़ अगर किसी का होना चाहिए तो लोगों के विकास का होना चाहिए, लोगों में विश्वास का होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा का होना चाहिए, लोगों की समृद्धि का होना चाहिए। और इस काम को लेकर ये जो खिचड़ी पंचायत है, ये लोगों के सीधे संपर्क और संवाद का साधन है। हम यहाँ कोई जनसभा नहीं करने आए हैं, हम कोई जो है वो हजारों लोगों के जनसभा को संबोधित भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग हैं, यहाँ पर सकरहुआ गांव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गांव है, ऐतिहासिक गांव है। समाज के सभी वर्गों के, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, पिछड़े भी रहते हैं। और आज संविधान दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया था वो आज संविधान दिवस है। और इस संविधान के दिन, संविधान दिवस के दिन, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादा और रक्षा हम सबका संकल्प भी है और हम सबका लक्ष्य भी होना चाहिए। और ये चुनाव कोई कई लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पर ये वोटों का समीकरण है, ये वोटों का समीकरण है, ये जाति के हैं, यहाँ पे इस धर्म के हैं, इस। मैं तो देख रहा हूँ कि सारा ये समीकरण और सारा ये
जातियों, धर्मों, वोटों की ठेकेदारी, वोटों की जागीरदारी का ये सब सारा मकड़ जाल खत्म हो चुका है। अब कुछ लोग जरूर है, इनकी आदत रही है कि शेर के फोटो पर तीर चला करके तीर मारखा बनते थे। भाई शेर का फोटो लगा दिया, उस पर तीर चला रहे हैं, कहना मतलब तीर मारखा है। 30 मारखा नहीं, तीर मारखा। अब ऐसे तीर मारखाओं का हश्र क्या हुआ है उसको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें एक बात सबको समझना चाहिए कि कभी भी जो है वो बदले की सियासत नहीं, बल्कि बेहतरी की ये संकल्प और सोच के साथ काम करना। हमें बदले की सियासत जो लोग करते हैं उनका हश्र क्या होता है उसे कहने की जरूरत नहीं। और आज जो है वो देश में एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उस परिवर्तन में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी इस खिचड़ी पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित होगी और होनी चाहिए। 5 तारीख को जो वोट पड़ेगा इस गांव से, एक तरफा वोट विकास के लिए, विश्वास के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए पड़ना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, इतने बड़े बड़े प्रमुख लोग आपसे, आपके पास जो है वो दामन फैला करके और अपनी झोली में वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। तो जरूर आप, वैसे भी इस गांव से वोट मिलता रहा और मेरा इस गांव से बहुत करीब का नाता रिश्ता है। जिनकर नहीं है उनका पूरा परिवार है, उनके पिताजी है। मैं शुरू में भी अपने यही रहते हैं, हबीब साहब का परिवार भी, वो पूरा, और भी यहाँ चेयरमैन थे अपने मशहूर, मतलब काफ़ी यहाँ पे धुरंधर लोगों का, गुरुओं का नहीं, गुरु घंटालों का ये गांव है। तो इन गुरु घंटालों के गांव से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास में भेदभाव नहीं किया तो वोट में भेदभाव किसी भी समाज का क्यों हो। इसलिए हम समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें अपेक्षा है कि हर समाज का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मैं इसमें कोई षड्यंत्र तो साजिश नहीं देखी।